नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवास से ही मैं आज बात कर रहा हूँ। 3-4 दिनों से नहीं आया, उसका एक कारण है, मैं बीमार नहीं हूँ, दुर्भाग्यवश मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन मेरे ही एक अंग थोड़ा बीमार हो गए हैं, तकलीफ बढ़ गई है, उसके कारण थोड़ा सा घर अस्त व्यस्त हो गया और मुझे भी थोड़ी उन चीज़ों को सामना करना पड़ रहा है जो मैं बहुत दिनों से छोड़ दिया था। थोड़ी दिक्कत सी है। आशा करता हूँ आप लोग यू विल बियर विथ मी। आज मैं आपको जो ये बकरी हो रहे हैं गुरु 20/6 को और 18/10 तक रहेंगे बकरी, 4 महीना, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ। थोड़ा सा आइडिया, छोटा सा आइडिया, बड़ा आइडिया नहीं दे रहा हूँ, छोटा आइडिया जो आप खुद संभाल पाएंगे, आप खुद निर्णय ले पाएंगे, ऐसा आइडिया देना चाह रहा हूँ मैं। जैसे कोई ग्रह बकरी हो, मैं पीछे चलूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मेरा शरीर, हाथ, आँख, नोक सब आगे जा रहा है, मैं पीछे चलूंगा तो हर चीज़ पीछे जाएगा, मेरे हाथ, पैर, देह, मुंडी सब पीछे जा रहे हैं। तो बकरी का मतलब होता है ए प्लैनेट व्हिच मूव्स बैकवर्ड, जो पीछे की ओर मुड़ रहा है, आगे नहीं जा रहा है। आगे जाते जाते रुक गया, 7-8 दिनों तक स्तंभित रहा, उसके बाद फिर वो पीछे चलेगा। तो मैं उस स्थिति की बात बोल रहा हूँ कि जब कोई ग्रह पीछे चल रहा है, तो मेरे हाथ भी तो पीछे चल रहे हैं। तो गुरु के 2 हाथ होते हैं, एक धनु 9 नंबर का और 12 नंबर का दूसरा हाथ। 2 हाथ होते हैं गुरु भगवान के, 9 नंबर धनुष, धनु राशि वाला हाथ, और 12 नंबर मीन राशि वाला हाथ। तो ये दोनों हाथ भी पीछे चलेंगे। अब किसी भी घर का ये 2 नंबर और 9 नंबर तो डिस्टर्ब कंडीशन में रहेगा। 12 राशियों का, 12 राशि में कोई भी राशि हो, उसके 9 और 12 जिस भाव में रहेंगे वहाँ थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी। ये बेसिक चीज़ समझ लीजिए, कारण कि मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे साथ हाथ भी आगे बढ़ेगा, मैं पीछे जाऊंगा तो मेरे साथ मेरे हाथ, शरीर भी पीछे जाएंगे। तो मैं सामान्य शब्दों में समय नहीं लेते हुए बता रहा हूँ कि मान लिया जाए किसी का मेष राशि है, मेष राशि है, तो धनु राशि यहाँ है, ये डिस्टर्ब होगा, हमने काट दिया है, और 9, 10, 11, 12 नंबर है, इसको भी काट दिया है। तो ये 2 राशि भी बैकवर्ड होंगे, इसके भी रिजल्ट उल्टे पुल्टे होंगे, इसके भी रिजल्ट उल्टे पुल्टे होंगे। और गुरु जहाँ रहते हैं, स्थान हानि करो गुरु, तो 11 नंबर को भी ये डिस्टर्ब करेंगे, 11 नंबर को भी ये डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन गुरु तो गुरु हैं, ग्रहराज गुरु, तो इनकी दृष्टि उत्तम होती है, गुरु की दृष्टि उत्तम होती है। आप 3-11 वाले दृष्टि देख लीजिएगा, 5-9 वाली भी दृष्टि आप देख लीजिएगा। मैं पहले बहुत सब कुछ बता चुका हूँ। आज मैं साधारण गुरु की जो 5वीं दृष्टि होती है, यहाँ 11 है तो 1, 2, 3, 4, 5, ये दृष्टि भी इनका पॉजिटिव होगा। यहाँ पर, यहाँ से 7वीं दृष्टि भी पॉजिटिव होगा इनका, और 9वीं दृष्टि भी गुरु का यहाँ से ये पॉजिटिव होगा। लेकिन जहाँ पर है 11 नंबर, इसमें हानि होगी, 9 नंबर इसमें हानि होगी, कारण कि उल्टे चल रहे हैं, तो ये थोड़ा डिस्टर्ब होगा। इसमें तो स्थान हानि करो तो यहाँ भी डिस्टर्बेंस होगा।
और 12 नंबर गुरु का अपना घर है, तो ये भी थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। तो ये 3 घर सबके डिस्टर्ब रहेंगे, 9, 11 और 12। और यहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि जहाँ पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5 ये शुभ होगा। 7वीं दृष्टि जहाँ पड़ेगी ये शुभ होगा। 9वीं दृष्टि जहाँ पड़ेगी ये शुभ होगा। आई थिंक द बेसिक आपको समझ में ज़रूर आ गया। तो मेष राशि वालों के लिए 9वां भाव थोड़ा उल्टा पुल्टा होगा, यहाँ थोड़ी झंझट होगी। 9वां भाव के मुख्य चीज़ होते हैं आपका भाग्य, दूसरी चीज़ होती है आपके पापा पिताजी, और तीसरी बात होती है भगवान ईश्वर, इस जन्म के ईश्वर। तो यहाँ ये 3 चीज़ें गड़बड़ होगी। पापा, इनका हेल्थ गड़बड़ होगा, आपका भाग्य गड़बड़ होगा, और गॉड ये गड़बड़ होंगे। यहाँ पर 11th हाउस में बड़े भाई होते हैं, इनको दिक्कत होगी। धन यहाँ दिक्कत हो सकती है, और ये ऊंचाई, हाइट, ये गड़बड़ हो सकती है। तो मेष राशि वाले ये ध्यान दें, यदि आपके पापा की उम्र अधिक हो गई है तो गुरु जो बकरी चलेंगे 4 महीना, उसमें आपको अपने पापा की बहुत केयर लेनी होगी। खास करके यदि उनके नी में प्रॉब्लम कुछ है तो बकरी अवस्था में उनका नी का रिप्लेसमेंट ना कराएं, ये ध्यान रखें अपने पापा का। और आपके भाग्य में भी थोड़ी सी उलट पुलट होगी। यदि आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी को कभी मत छोड़िए, भूल के भी मत छोड़िए। अपमानित होते हैं तो अपमान सह लीजिए, लेकिन नौकरी मत छोड़िए। कोशिश कीजिए, पैर पकड़ लीजिए, नहीं तो भाग्य उल्टा पुल्टा हो जाएगा, और भाग्य ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो मुश्किल है। दूसरा, जो आपके इष्ट देव हैं वैष्णवाइट ग्रह ही होंगे, यहाँ पर 9 है तो भगवान विष्णु के अवतार होंगे या स्वयं भगवान विष्णु होंगे, वैष्णवाइट ग्रह ही आपके इष्ट देव होंगे। तो ऐसी हालत में आप जिनकी भी पूजा कर रहे हैं, बड़ी श्रद्धा से पूजा कीजिए। 4 महीने बहुत श्रद्धा से पूजा कीजिए, भगवान राम की, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, भगवान नरसिंहदेव की, जो भी अवतार आपको, भगवान विष्णु का अवतार है, आप बहुत श्रद्धा के साथ पूजा कीजिए, रक्षा कीजिए। त्राहि वयम परमेश्वर, त्राहि वयम परमेश्वर, हे भगवान रक्षा कीजिए, पूरे परिवार की रक्षा कीजिए। मेष राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ, आपके साथ थोड़ी समस्या अधिक होगी, कारण कि यहाँ पर आपका भाग्य भी चपेटे में आ गया। और यदि नौकरी छोड़ देते हो तो आपकी धन की कमी हो जाएगी। 11th हाउस जो होता है भुजा अर्जित आय है, अपने हाथ से जो कमाते हो उसको भुजा अर्जित आय ये 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है, और कुछ दूर तक ये 3rd हाउस भी रिप्रेजेंट करता है। तो नौकरी गई तो बड़ा मुश्किल से फिर भुजा अर्जित आय, जल्दी नौकरी नहीं मिलेगी, 4 महीना तो नहीं मिलेगी। बहुत भगवान को चिरौरी करना पड़ेगा, विनती करना पड़ेगा, तब जा कर के ये नौकरी मिलेगी। और उस स्थिति में ये 12th हाउस भी खराब है, तो इसमें खर्चा होता है, खर्चे, यात्रा और व्यर्थ के सारे काम, जो भी आप काम करेंगे वो व्यर्थ चला जाएगा। इस बकरी पीरियड में आपको लाख कोई कहे, कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, किसी को पैसे मत दीजिए। कहने का मतलब यह है कि यदि जर्नी मरनी कोई हो
उस अवस्था की बात अलग है। लेकिन कोई आके सिर्फ कहे कि हमको पैसे की ज़रूरत है, हमको थोड़ी मदद कर दीजिए, तो बोलिए भैया मैं तो खुद डूब रहा हूँ, कहाँ हम कैसे उठाएं आपको। मैं आपको उठाऊंगा तो मैं खुद और नीचे डूब जाऊंगा। पैसे बचाइए, कंजूस बनिए, एक पैसा मदर फादर, डोंट गिव मनी टू एनीबडी अनलेस गॉड गिव्स यू एन ऑर्डर। ईश्वर की आज्ञा मालूम हो जाती है कि ईश्वर की आज्ञा है ये। यदि आप समझदार हैं तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। और यात्रा ना करें, अननेसेसरी यात्रा ना करें। ऐसे ही कोरोना काल में कहा गया है, जो आदमी रोड पर नहीं निकलेगा और घर में ही बैठा रहेगा या अपने को एक डिसिप्लिन के भीतर में रहेगा, तो उसको कोरोना नहीं होगा, नहीं पकड़ेगा। तो यात्राएं ना करें। यात्राएं होंगी भी तो वो अशुभ हो जाएंगी। इट विल नॉट बी बेनिफिशियल, अशुभ हो जाएंगी और खर्चे तो बेकार होंगे और व्यर्थ का बकवास होगा। हर चीज़ जो आप जाएंगे, मान लिया आपको विदेश जाने का मौका मिल जाता है, तो इट विल बी ए प्योरली ए यूजलेस थिंग, बिल्कुल बेकार। मान लो आप जिद करके जा रहे हो कहीं, तो सब बेकार हो जाएगा। डोंट गो राइट नाउ। मतलब बकरी कंडीशन में मत जाइए। 20 जून के बाद से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच में विदेश यात्रा भी मत कीजिए मेष राशि वाले। लेकिन गुरु की जो पंचम दृष्टि है 1 2 3 4 5, इसमें थोड़ी मदद मिलेगी आपसे। जो छोटे जो भी हो, भाई या बहन, उनके द्वारा कुछ मदद मिलेगी। एक दोस्त जो शीमैन पर्सनैलिटी का है या कोई फीमेल है, उनके द्वारा कुछ लाभ हो सकता है, उनकी सलाह मानिएगा। कुछ लोग होते हैं ना, वो दिखने में है तो पुरुष, लेकिन दिखने में लगते हैं कि अरे ये तो आदमी इतना कोमल लचक के चल रहा है, ये तो शीमैन पर्सनैलिटी है ये। तो ऐसे लोगों से लाभ होगा। और गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5th हाउस में। 5th हाउस है आपके संतान का, तो संतान के लिए अच्छी खबर मिलेगी। जो लोगों को संतान नहीं हो रहा है, इसमें चेष्टा कीजिए, संतान होंगे, आ जाएंगे 4 महीने में। बाल वृंद आने की संभावना बन जाएगी। दूसरा, जो लोग हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे होंगे, कोई परीक्षा दे रहे होंगे, किसी एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे होंगे, तो आप सफल होंगे, इसकी संभावना बहुत है। और 7th हाउस भी शॉर्ट जर्नी को बोलते हैं, छोटे जर्नी को बोलते हैं। तो छोटी छोटी जर्नी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 है, 5 है, 6 है, ये 7 है। दिस इज 7, 7 है। 7 का मतलब हुआ पश्चिम, वेस्टर्न डायरेक्शन में। यदि आपकी छोटी मोटी यात्राएं होती हैं, आपके काम होते हैं, तो वहाँ से सफलता थोड़ी मिल सकती है। लेकिन इस 4 महीने में अधिकांश रिजल्ट आपके निगेटिव जाएंगे और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो जाएंगी जो हमने कहा कि ये पॉजिटिव हैं। नाउ आई एम कमिंग टू वृषभ राशि। वृषभ राशि 2 नंबर, 2 नंबर में चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो ये अपने आप में ये शुभ है। लेकिन गुरु 10th हाउस में गुरु है। यहाँ से यदि गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10th हाउस है। 10th हाउस में गुरु आ गए। गुरु बहुत भारी ग्रह है, बहुत बड़े ग्रह है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, 1600 अर्थ इज इक्वल टू 1 जुपिटर। तो उसका आकार, प्रकार और उसके ग्रेविटेशनल पुल कितने अधिक होंगे, अंदाज लगाइए। तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि यदि कोई नया बॉस आया है या ब्राह्मण है बॉस आपका, या बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल है, तो आपकी नौकरी खतरे में भी पड़ सकती है। उनको थोड़ा भी डिसरेस्पेक्ट कर दिए तो अपना फुटानी मत झाड़िएगा। मैं एकदम लूज टॉक कर रहा हूँ। अपनी फुटानी मत झाड़िएगा कि मैं बहुत ऐसा हूँ वैसा हूँ। गए काम से गए आप,
झुक के रहिए, तभी सब ठीक रहेगा। 10th हाउस में ये ठीक नहीं है। ये 11th हाउस है अगेन। इस 11th हाउस में भी ये गड़बड़ी है, ये भी उल्टा होगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके आय का स्रोत जो चला आ रहा था वो बंद हो जाए, उसकी संभावना है। सो जो लोग बिजनेसमैन हैं, बी वेरी वेरी सिंसियर, केयरफुल, सो दैट यू आर नॉट डिस्प्लीजिंग और यू आर नॉट अलाउइंग योर सोर्स ऑफ इनकम टू बी ड्राई एंड डिस्टर्ब बाई अदर्स। ये बहुत ध्यान दीजिए। यहाँ 12 नंबर है तो ये पानी भी है, ये लिक्विड। जो लोग लिक्विड का काम करते हैं, पेट्रोल का काम करते हैं, केरोसिन तेल का काम करते हैं, शराब का काम करते हैं, केमिकल का काम करते हैं, बहुत सावधान। अपने जीवन की रक्षा कीजिए, अपने आय के स्रोत को, भुजा अर्जित स्रोत को रोकिए, इसको तोड़ने मत दीजिए किसी को। कोई आदमी आकर के आपको गड़बड़ ना कर दे, इतना ध्यान रखिए। और ये 9 नंबर जो है, ये वाला 9 नंबर, ये भी डिस्टर्ब है। 9 नंबर आपका मृत्यु का घर है, आयु का घर है, आपके आयु का घर है ये। तो आपके आयु का घर होने का मतलब है कि पहला तो 9 नंबर है तो ये नी है, ठेहुना है, नी इसको, ये तो ये आपका दाहिना है, दाहिना नी है। ऐसा ना हो कभी कि कोई ऐसा चीज़ हो, आप गिर जाएं और आपके ठेहुने में चोट लग जाए, ऊपर से गिर गए सीढ़ी से, ठेहुने में चोट लग जाए, पानी से फिसलेंगे। 90% होप रखिए कि आपके पैर पानी के कारण फिसलेंगे। सो दिस प्रॉब्लम लाइज वेयर देयर इज़ अ वाटर अराउंड। तो बाथरूम को ड्राई रखिए हमेशा, टॉयलेट जाते हों। जैसे मैं प्रोस्टेट ग्लैंड की भी प्रॉब्लम है हमको, तो आई कीप माई बाथरूम वेरी ड्राई। यदि मैं खुद निकलता हूँ तो या तो मैं अपने से पोंछ लेता हूँ, ताकि दोबारा इमरजेंसी में भी आऊँ तो झटपट आऊँ तो गिरूँ नहीं। आई हैड टू टेक माई ओन केयर, हु एल्स विल टेक माई केयर। तो वो ध्यान रखिएगा। दूसरा, वाटर इज़ योर एनिमी। धनु राशि है तो ये थोड़ी सी गर्मी है, गर्म पानी। ऐसा ध्यान रखिए कि किचन से पानी गर्म कर रहे हैं तो उठाते समय थोड़ा ध्यान रखिए कि कहीं आप ही पर न गिर जाए। और अल्कोहल युक्त पानी तो पिए ही नहीं, उसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती है यदि जिंदा रहना है तो। ये 3 घर तो इसमें भी गड़बड़ हो गए। और गुरु की जो पंचम दृष्टि है 2nd हाउस में है, तो ये आपके आय को जिंदा कहीं न कहीं से आपको आय पूरा, ये बकरी कंडीशन में भी आपको आय मिलेगा, इनकम मिलेगा। आपका स्वास्थ्य यदि ठीक है तो आपके इनकम भी मिलेंगे ठीक है। 3 नंबर और ये 5 नंबर देखिएगा, 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर, ये गुरु बकरी होने से ये तीनों को लाभ मिलेगा। 3 नंबर, 5 नंबर, 6 और 7 नंबर। 3 नंबर मिथुन, तो लाभ 2 तरह के मिलेंगे, 2 मिलेंगे। 5 आपकी छाती को बोलते हैं, हार्ट को बोलते हैं, आपकी मम्मी को बोलेंगे, आपके सुख को बोलेंगे, आपके नींद को बोलेंगे और पूरब दिशा को भी बोलेंगे। तो इतनी चीज़ों से आपको लाभ हो सकती है। और 7 नंबर आपका शत्रु का घर है, रोग का घर है, कर्जा का घर है। तो ये तीनों आपको मिल सकते हैं। यदि ऐसी आपको ज़रूरत पड़ी कभी कर्जे की तो छोटे मोटे कर्जे मिल सकेंगे। कर्जा में नहीं जीना चाहिए। और शत्रु मत बनाइए किसी को। ये अलग बात है कि यदि शत्रु कोई बन भी गए तो वो आपको हानि नहीं कर सकेंगे, ये अलग बात है। लेकिन क्यों बैठे ठाले, क्यों झंझट मोल लेना। और
रोग यदि है, खास करके जैसे मैंने कहा प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम है या प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम है और डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो इस 4 महीने के अंदर में आप ठीक हो सकते हो। कंप्लीट नहीं भी ठीक होंगे तब भी आप ठीक होने की ओर अग्रसर रहोगे। 60 to 80% के बीच में आप ठीक हो गए रहोगे। तो हमने इनके बारे में भी बताया आपको। अब हो गए मिथुन राशि। यदि आपका मिथुन राशि है, लगन चंद्रमा आपका मिथुन राशि का है, तो गुरु आपके 5th हाउस में रहेंगे। 3 यहाँ पर गुरु 9 में है, 11 नंबर में है, तो अब गिनिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्थान हानि करो गुरु, तो ये गुरु फिर आपको हानि करेगा। अब यहाँ पर यदि आपकी हानि होती है, स्थान हानि करो गुरु, तो गुरु 11 नंबर में है। यू आर लकी, यू विल गेट रिलीफ इफ यू आर वर्शिपिंग लॉर्ड हनुमाना। हनुमान जी की यदि कृपा हो, सॉरी इंग्लिश का उच्चारण कर दिया, लॉर्ड हनुमाना, भगवान हनुमान की कृपा हो, यदि आप उनका मंत्र जाप करते हैं, हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, जैसे भी हनुमान जी को आपने अपने को सरेंडर कर दिया है, तो आपके भाग्य ठीक रहेंगे, पापा जी भी ठीक रहेंगे और कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटेगी। भगवान भी आप पर कृपा करेंगे। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन यदि जो आदमी नास्तिक हैं, आपको तो भगवान ही रक्षा करें। यदि आप नास्तिक हैं तो आई प्रे गॉड टू फॉरगिव यू। अब 12 नंबर, 9 नंबर यहाँ है, 9 नंबर को भी भगवान हिलाएंगे, बकरी होंगे तो 9 नंबर हाथ भी पीछे जाएगा, ये भी पीछे जाएगा। सो 9 नंबर जो आपका है, ये 4 महीना तक आपको बहुत हैरान करेगा। किसी कारणवश, अच्छे या बुरे, किसी भी कारणवश श्रीमती जी आपसे ऊपर होंगी। उनकी बिहेवियरल एटीट्यूड थोड़ा सा रफ हो सकता है। गुरु होने के बाद भी जिससे तीर से बाण चलता है ना, तो इस धनुष से बाण चलेंगे उनके वाणी के। भगवान न करे कभी हाथ भी उठ जाए, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे मिथुन राशि वाले लोग। दुख यहाँ भी आपके लिए छुपा पड़ा हुआ है। और नौ और 12 ये भी है, तो ये जॉब का घर है, तो आपकी जॉब में भी झंझट हो सकती है। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं जो लिक्विड ऑर्गेनाइजेशन का है, जैसे जो लोग समुंदर से तेल निकालते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन ONGC में काम करते हैं, या पेट्रोलियम जहाँ पर उत्पादन होता है उसमें काम करते हैं, या केमिकल्स में काम करते हैं, जो भी जल से, लिक्विड से जुड़े हुए कोई भी हो, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, आपको संभल के रहना होगा। ये 4 महीने जब ये गुरु बकरी हैं, प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ टेक केयर। छोटी मोटी बातों को उलझाइए मत, बिगड़िए मत, स्वाभिमान तक रहिए। स्वाभिमान से ऊपर मत कीजिए अपने को। स्वाभिमान से थोड़ा भी ऊपर करोगे तो गए काम से आप। अभिमान पाप है।
क्रोध को पाप बोलते हैं। क्रोध पाप का मूल है, कुछ ऐसे ही है। और पाप मूल अभिमान, अभिमान से ही पाप होता है। तो थोड़ा अपने को बचाइए। लेकिन गुरु यहाँ है तो लग्न पर दृष्टि पड़ेगी। आपकी मान मर्यादा रुतबा को भगवान कैसे भी कोशिश करेंगे बरकरार रखने के लिए। तो जो आदमी अपनी मदद करता है खुद, उसी को भगवान भी मदद करते हैं। कोई आदमी अपनी मदद नहीं करना चाहेगा तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकेंगे उसको। कोई आदमी लंगड़ा है तो लंगड़ा करके भी चलने का कोशिश करेगा तो भगवान उसको मदद करेंगे। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन जो चलना ही नहीं चाहेगा, जो कोशिश ही नहीं करना चाहेगा, वो तो वहीं पर पड़ा रह जाएगा। तो ये गुरु आपको आपकी मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा सब दे रहे हैं, ये सत्य है। फिर सातवीं दृष्टि से आपके स्टेटस को ऊंचा कर रहे हैं, मर्यादा को ऊंचा कर रहे हैं, आपकी मान मर्यादा ठीक रहेगी। दूसरा, सरकार से कोई भी काम है तो वो आपका निकल जाएगा। कुछ पेंडिंग वर्क है सरकार का तो चेजिंग कीजिए तो निकल जाएगा। आपके छोटे जो भी होंगे आपसे अनुज, संभवतः भाई हैं तो वो बहुत काम किया आएगा। बहन भी हैं तब भी आपको बहुत फेवर करेंगी। उनके द्वारा भी आपको कुछ लाभ हो सकता है कठिनाई के दिनों में। तो इसके लिए चूँकि ये सिंह है और गुरु देख रहे हैं, गुरु को भगवान समझ के चलिए, तो भगवान की दृष्टि पड़ रही है 5 में, तो सूरज भगवान हो गए ये, ठीक है। चंद्रमा पर यदि दृष्टि पड़ेगी गुरु के तो चंद्रमा भगवती हो गई। तो यहाँ पर ये सूरज भगवान हो गए। तो सूरज भगवान की भी यदि आप पूजा करते हो, हनुमान जी की भी पूजा करते हो, 11 के गुरु हनुमान जी हो गए। हनुमान जी और सूरज पर इनकी दृष्टि पड़ रही है तो ये आदित्य हो गए, सूरज भगवान हो गए। तो इनकी भी यदि आप पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हंग पवन नंदनाय स्वाहा बहुत बार बोल चुका हूँ, और आदित्य हृदय का पाठ कीजिए, या ओम घृणी सूर्याय नमः, सूरज भगवान का मंत्र जपते रहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। उगते सूरज को प्रणाम कीजिए, डूबते सूरज को भी प्रणाम कीजिए। आपकी बहुत सारी समस्याएं इसी में हल हो जाएंगी। तो उसके बाद नवम दृष्टि पड़ेगी आपके 5th हाउस पर। 5th हाउस आपके पिछले पुण्य को दर्शाता है। तो जब गुरु की दृष्टि पिछले तुला राशि पर पड़ रही है और ये पिछला जन्म को इंडिकेट करते हैं, तो भगवती की पूजा अपने पिछले जन्म में की थी, ये इसका इंडिकेशन मिल रहा है। और उस पूजा के कारण जो आपको सुख मिलना है, संतान का सुख मिलना है, भगवान का आशीर्वाद मिलना है, चर राशि का होने के कारण कुछ आशीर्वाद अभी भी पिछले जन्म के पुण्य का बचा हुआ है जो आपको मिलेगा। तो मिथुन राशि वाले लोग भी लक्की हैं। और जहाँ हमने कहा है कि दिक्कत है उस पर आप ध्यान दीजिए प्लीज़। मेरी शब्दों को उल्टा पुल्टा मत समझिए। बोलने को तो कहा ना कि गुरु को बोलने लगूँ तो बहुत कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन थोड़ी सी बात ही मैंने आपको बताई है और काम की बात बताई है। अब मान लिया कर्क राशि है, आपका राशि कर्क है, 4 नंबर है, तो ये त्रिकोण में होने के कारण ये शुभ है। त्रिकोण में होने के कारण शुभ है, लेकिन गुरु और चंद्रमा षडाष्टक हो जा रहे हैं। षडाष्टक हो जा रहे हैं तो ये स्थान हानि करो गुरु, तो आपके आयु को, घर को तो ये एकदम परेशान कर देंगे। यदि आपको कोई रोग है, पहले से कोई बड़ा रोग है और मेरी आयु के आप हो या आपकी आयु हो गई है, रोग है, तो आप ज़रूर 4 महीना में कभी जा कर के चेक करवा लीजिए।
नहीं तो श्वास के रोग के कारण कुछ झंझट हो सकती है, श्वास रुक सकती है, वैसी संभावना, उस तरह की फीलिंग भी हो सकती है। आपके पैर लोथ हो सकते हैं, चलने में नाकाबिल हो जाएंगे, जैसे पैरालिसिस वगैरह हो जाती है, उसका होने का डर है। या आपकी आयु का खंड, तीसरा खंड आ चुका है, अंतिम खंड आ चुका है, तो मृत्यु का भी डर हो सकता है। मैं नहीं जानता कि किसकी कुंडली में क्या है, मैं सिर्फ यहाँ क्या है वो बता रहा हूँ। सो कोई भी आदमी पैनिक्ड नहीं हो। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि आई ट्रांसलेट द लैंग्वेज ऑफ गॉड, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर। मैं ईश्वर की भाषा सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हूँ, सिंपल, और आप उसको ध्यान दे करके अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। लेकिन इसमें एक अजीब बात भी हो सकती है कि आपको कोई गुरु मिल सकते हैं, आपकी उम्र हो गई है और आपको गुरु नहीं मिले हैं, आपको लगता है कि गुरु मिलना चाहिए, तो आप ज़बरदस्ती गुरु मत बनाइए किसी को। आप देखिएगा आपको अपने आप कोई गुरु मिल जाएंगे, ऐसे भी संभावना है। और यदि कोई नहीं हो तो पिता गुरु, माता गुरु और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, बस इसी को मूल मंत्र मान लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। 12 नंबर में भी ये भी आपका बकरी हो जाएगा, ये भी रेट्रोगेट हो जाएंगे, तो फिर ये भाग्य को हानि करेंगे। ये भाग्य, पापा और भगवान, तो पानी। और 2 नंबर में यहाँ राहु हैं, 7, 8, 9 यहाँ, तो राहु पानी को ज़्यादा इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। और इनकी अपनी दृष्टि भी वृश्चिक में है, सब में नहीं बोला हूँ तो ठीक है, मैं वापस लेता हूँ, नहीं बोलूँगा। लेकिन गुरु पानी में होने के कारण वाटर जो एवोपरेट कर जाता है, 11 नंबर वायु को बोलते हैं और इसको पानी बोलते हैं, 8th हाउस को। तो पानी जो हवा में मिल जाए, एवोपरेट कर जाए, जैसे स्पिरिट है, पेट्रोल है, करासन तेल है, कपूर जल है, तो हवा में उड़ जाएगा। ऐसे पानी से डरिए, मतलब केमिकल से डरिए, नहीं तो झंझट होने का डर है आपको। और यहाँ आपको भगवान की कृपा चाहिए, तो ये पानी के भगवान, ऐसे भगवान जो पानी में रहते हैं, तो पानी पर भगवान विष्णु ही रहते हैं। 12 नंबर गुरु को बोलते हैं, तो वैष्णवाइट ग्रह हुए। तो ऐसे भगवान जो पानी में रहते हैं, जैसे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि वो शेषनाग पर सोए हुए हों। बड़ा सा ब्रह्म कमल का पत्ता है समुद्र में, बड़ा सा, उसमें भगवान विष्णु भी खड़े हैं और माता लक्ष्मी भी खड़ी हैं। उनका ध्यान कीजिए, उनको हाथ से आशीर्वाद निकल रहा है, वो रोशनी, वो तेज निकल रहा है, उसी तेज में आप डूबे हुए हो, प्रणाम कर रहे हो सब परिवार, ताकि पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ये करना आपको ज़रूरी है, ये ध्यान करें आप। इसके बाद 12th हाउस में 3 नंबर है और 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि पड़ रही है, तो ये शुभ दृष्टि होती है। तो कुछ एक्सपेंडिचर आपके शुभ हो सकते हैं, जैसे इस पीरियड में कहीं शादी ब्याह की बात हो तो आपकी बिटिया की या बेटे की शादी हो सकती है, उसमें कुछ खर्चे हो जाएं, या आप कुछ इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो भी वो शुभ होगा। लेकिन मैं कहूँगा कि इसमें, इस रेट्रोगेट पीरियड में इन्वेस्ट मत कीजिए। गुरु की 7वीं दृष्टि फिर 5 नंबर में पड़ रही है, धन स्थान है, ये धन है, धन है, आपकी बोली है, आपका कुटुंब है, ये परिवार, फैमिली,
मैं इन तीन ही चीज़ ले रहा हूँ, और गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है इस पर, तो आपके कुटुंब का कल्याण होगा, जो भी भाई बहन वगैरह पूरा परिवार, हरा भरा परिवार है, उनका भी कल्याण होगा, और उनसे आपको भी कल्याण होगा। बोली पर यदि गुरु की दृष्टि है, भगवान की दृष्टि है, तो मनुष्य को अवश्य मंत्र पाठ करना चाहिए। बोली जो होती है ना, उसको जिह्वा पवित्र करती है। जिह्वाम रक्षतु सरस्वती, कवच, कील कवच पढ़ते हैं तो प्रार्थना किया गया है कि माँ मेरे जीव की रक्षा माता सरस्वती बन करके आप रक्षा करो। जिह्वाम रक्षतु सरस्वती। तो जब गुरु की दृष्टि 5 नंबर पर पड़े और वहाँ पर ये सेकंड हाउस हो, तो आपकी बोली पवित्र होनी चाहिए और उसका रिजल्ट भी मिलेगा, ये भी तय है, कुछ रिजल्ट तो ज़रूर मिलेगा। और धन तो मिलना ही है। सेकंड हाउस को गुरु देखेंगे, गुरु धन के कारक हैं लेकिन अल्प कारक हैं। ये बहुत ज़्यादा धन नहीं देते हैं भगवान गुरु, नाम यश कृति ये सब देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा धन दें ऐसा नहीं है। तो इसके बाद नवम दृष्टि फिर तुला राशि में पड़ेगी, जो सुख का घर है, आपके माता जी का घर है, तो आपका सुख बरकरार रहेगा। माता जी भी आपसे खुश रहेंगी, भगवती भी खुश रहेंगी, और ये 4 महीने आपके लिए शुभ जाएंगे। यहाँ पर ये शुभ रहेगा, ये भी शुभ है आपके लिए। तो मैं आज ये कर्क राशि तक ही बता रहा हूँ, तो बहुत बोल नहीं सकूँगा, थोड़ा समय अस्त व्यस्त हूँ। और जिन लोगों की कुंडली हमने बना के रखी है, 10 बजे 10:30 बजे किन्हीं एक आदमी का बोलूँगा। होता क्या है, जब भी फ़ोन उठाओ तो अभी तो मैं ड्यूटी पर हूँ और तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है हमको। मैं 11 बजे 10 बजे के बाद से ही 10-11 में फ़ोन कॉल रिसीव करता हूँ, और 11 बजे के बाद से मैं कोशिश करता हूँ कि किसी एक आदमी की कुंडली में ज़रूर बता दूँ। तो अभी कुछ कुंडलियाँ बड़ी हैं, बनी पड़ी हैं सारी कुंडलियाँ हैं, बोलने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन मैं धीरे धीरे सब क्लियर कर दूंगा, सबों का क्लियर कर दूंगा, ये सत्य है। तो आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ये जोहार। हो सकता है कि कल परसों मैं नहीं भी बोलूं, कारण कि अपलोड करने वाला कोई नहीं है और मुझे आता भी नहीं है। मैं एकदम अनाड़ी हूँ। जो अपलोड करने वाले हमारे दामाद जी थे, वो थोड़ा सा परेशान हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, परेशान भी हैं, और सिम्टम थोड़ा सा है एज इफ कोरोना की परेशानी है उनको। भगवान न करें टेस्ट में फिर निगेटिव हो जाएं, आ जाएं तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो क्षमा प्रार्थना के साथ डिलीट करके आया हूँ। आशा करता हूँ थोड़ा कोऑपरेट करेंगे आप लोग सभी। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ये जोहार।